हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति कुमारी। आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ की तरफ से रिलीज किए गए वैकेंसी के बारे में, जो कि इन्होंने जेआरएफ एज वेल एज रिसर्च एसोसिएट दैट इज आरए के लिए जो है इन्होंने पोस्ट रिलीज की है। तो इस पोस्ट के लिए जो है मेनली केमिस्ट्री के स्टूडेंट, ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं एक तरीके से एलिजिबल रहने वाले हैं। तो दो पोस्ट है केमिस्ट्री के लिए, एक पोस्ट है यहाँ पर दैट इज बायोलॉजी के लिए। तो वन बाय वन यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। डीआरडीई जो कि एक तरीके से एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि ग्वालियर में सिचुएटेड है, जो कि डीआरडीओ इंस्टीट्यूट की तरह जो है रिगार्ड किया जाता है। तो इस डीआरडीओ इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है ये दो पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए जेआरएफ एंड रिसर्च एसोसिएट के लिए यहाँ पे रिलीज किया गया है। मेनली यहाँ पे सिलेक्शन जो है वॉक इन रहने वाला है, यानी कि आपको इंटरव्यू जाकर यहाँ पे देना होगा। सिलेक्शन होता है तब जो है आपको इस पोस्ट पे एक तरीके से कंसिडर किया जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन यहाँ देख लेते हैं कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जेआरएफ की, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की, तो यहाँ पे डीआरडीओ जीआरएफ फेलो का नाम दिया गया है। नंबर ऑफ फेलोशिप यहाँ पे 3 मिलेंगी, ठीक है, टोटल जो पोस्ट है वो है 3। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे बोला है कि आपका फर्स्ट क्लास एमएससी होना जरूरी है, दैट इज इन केमिस्ट्री, दैट इज मेनली फिजिकल केमिस्ट्री या फिर एनालिटिकल या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकता है या फिर रिलेटेड फील्ड में हो सकता है। और साथ ही साथ आपका नेट क्वालिफाई होना जरूरी है, जो कि सीए शायद यूजीसी नेट, जेआरएफ या एलएस या फिर गेट हो सकता है। यानी कि आपका नेट एलएस हो या नेट जेआरएफ हो या गेट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट जो है 28 ईयर्स रहनी चाहिए। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है 18 फरवरी 2025। कमिंग टू दी आरए पोस्ट दैट इज डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट पोस्ट, इसमें जो है दैट इज फेलोशिप के बारे में बात करें तो डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट नाम है। नंबर ऑफ फेलोशिप एक रखी गई है। इसमें चाहिए ये जो है मेनली लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए रहने वाला है, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी फील्ड से हैं और इन केस आपकी पीएचडी हो रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मांगा गया है पीएचडी इन बायोलॉजी स्ट्रीम, और एरिया ऑफ रिसर्च आपका हो सकता है लाइक लाइफ साइंस में आपने किया हो, जूलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और रिलेटेड फील्ड, ठीक है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट हैविंग एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आफ्टर पीएचडी तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स रखी गई है और इंटरव्यू का डेट जो है 19 फरवरी 2025 रखा गया है। कमिंग टू दी सेकेंड पोस्ट ऑफ डीआरडीओ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज पोस्ट नंबर 3 डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट। एक ही पोस्ट है और यहाँ पे पीएचडी इन केमिस्ट्री मांगा है। ये पीएचडी जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में हो सकता है। और अगेन यहाँ पे भी प्रेफरेंस जो है एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। 35 ईयर्स की एज लिमिट होनी चाहिए और 18 फरवरी 2025 को आपका इंटरव्यू होगा। नंबर ऑफ फेलोशिप जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी कहीं पे एक है कहीं पे आप 3 देख रहे हो, ये बोला जा रहा है कि चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, यानी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो जेआरएफ को जो है 37,000 पर मंथ दिया जाएगा और आरए को जो है 67,000 पर मंथ के बेसिस पे यहाँ पे रिगार्ड किया गया है। कट ऑफ डेट की बात करते हैं तो एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर एज अ डेट ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी कि आपका एज एज वेल एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिस डेट को आपका इंटरव्यू है उस डेट के बेसिस पे देखा जाएगा। एज लिमिट का रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है, 3 ईयर का रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। फॉर अदर कैटेगरी स्टूडेंट एज रिलैक्सेशन विल एज पर द डीआरडीओ पॉलिसी, ठीक है। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अवॉर्डेड डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि अगर आप ऑन गोइंग हैं और अगर मान लीजिए आपका पीएचडी चल रहा है, ठीक है, या फिर मास्टर चल रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे इनको मतलब फुल्ली जो इनका फुल्ली कंप्लीटेड डिग्री जो होता है वो इनको चाहिए। यहाँ पे टेनर की बात करें जेआरएफ की, तो कैंडिडेट्स को इनिशियली फर्स्ट 2 ईयर में एज अ जेआरएफ काम करना होगा, उसके बाद उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा एसआरएफ की तरफ फॉर द रिमेनिंग 3 ईयर्स, ठीक है। आरए का जो है मैक्सिमम 2 ईयर का यहाँ पे टेनर रहने वाला है। बाकी रिपोर्टिंग टाइम अगर हम देखते हैं तो 9:30 बोला गया है और आपको जो है दैट इज इनके ये रहा पूरा का पूरा एड्रेस जहाँ पे आपको पहुंचना है फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। लेट कमर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, इंटरव्यू जो है ऑफलाइन होने वाला है। और बोला गया है कि अगर मान लीजिए
कि उम्मीद से ज़्यादा अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चले आते हैं तो इंटरव्यू अगले दिन तक भी कैरी ऑन हो सकता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट कम आते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर स्टूडेंट ज़्यादा आ जाते हैं तो इंटरव्यू अगले दिन तक भी कैरी हो सकता है। अब आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द DRDO वेबसाइट। इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी फॉरवर्डेड टू दिस पर्टिकुलर मेल आईडी एंड दिस मेल आईडी। और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है एक तरीके से इन सारे मेल आईडी पे भेज देनी है। यहाँ पे इन्होंने कोई डेडलाइन नहीं रखा ये कब तक भेजना है, तो आप कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू की जो डेट है उससे काफी पहले आप सेंड कर दे तो अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो है पोस्ट रिलीज कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन PDF फाइल एज पर द गिवन फॉर्मेट। अब यहाँ सारा फॉर्मेट समझा दिया गया है। While appearing for the interview, the candidate are required to submit the hard copy of duly filled application form with recent passport size photograph affixed on the top right corner of the first page and one set of self-attested copy of all degree and academic qualification certificate, mark sheet, experience certificate, etc. यानी ये सारी चीजें जो हैं आपके पास एक तरीके से हार्ड कॉपी फॉर्म में भी रहनी चाहिए, और आपका जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको ये लेकर जाना है। और इसके अलावा जब आप सबमिट करोगे, ऑनलाइन जब आप सबमिट करोगे तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको PDF फॉर्म में ऑनलाइन सबमिट करना होगा इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे। ओके। इसके अलावा जो स्टूडेंट JRF की मतलब JRF के पोस्ट पे सेलेक्ट किया जाएगा उनको PhD में रजिस्टर करने का आगे मौका मिलेगा। बाकी सब यहाँ पे देख सकते हैं। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी शो करना होगा जब आपका इंटरव्यू होने वाला होगा फॉर दी वेरिफिकेशन। अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU या ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं तो आपको NOC जो है प्रेजेंट करना होगा। हाउ टू रीच द वेन्यू आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं, किस तरीके से आपको वेन्यू पे रीच करना है, क्योंकि इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको एक प्रॉपर ढंग से आइडिया मिल जाएगा। बाकी जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी TADA जो है आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। अगर आप और बाकी सब चीजों के लिए भी TADA यहाँ पे कोई भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बोला है प्लीज नोट दैट द इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव etc. or any other type of electronic gadgets are not allowed to be carried inside the DRDE ग्वालियर कैंपस। तो कैंपस में जो ये चीजें अलाउ नहीं होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना अरेंजमेंट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो इन्होंने यहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्म रखा हुआ है, ठीक देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपको अपना फोटोग्राफ जो है पेस्ट करना है, और बाकी सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ अगर आप में से जिन भी बच्चों का इंटरेस्ट है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे ज्यादा पोस्ट केमिस्ट्री की है और ऑल्दो बायोलॉजी की भी पोस्ट है, बट देख लीजिए जिसका भी इंटरेस्ट है। और जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल इंटरव्यू होने वाला है, आपको वहां पे जाकर देना होगा, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम बच्चे हो सकता है ऑप्ट ना करें, लेकिन जो ऑप्ट कर सकते हैं और जिनके लिए एक तरीके से एक एरिया मिल रहा है एक्सपोजर का, वो इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।